हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एच पर मार्कआउट सिलेबस इंजीनियरिंग फिजिक्स जो मैकेनिक्स चैप्टर है वहाँ पे हम बोले थे कि तीन चीज़ है। एक मेरा वेक्टर कैलकुलस है, सेकेंड है ओसिलेशन एंड थर्ड है क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स बाद में कराएंगे। तो पहले वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ा दिए हैं। ओके, एंड ये है मेरा वेक्टर कैलकुलस एंड सेकेंड जो ओसिलेशन है, ओसिलेशन पार्ट वन हम कराए हैं। ओके, जो नहीं देखे हो वेक्टर कैलकुलस एंड ओसिलेशन पार्ट वन अगर नहीं देखे हो तो इस चैप्टर में आओगे तो इस टॉपिक में आओगे तो ओसिलेशन पार्ट टू में आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, तो पहले ओसिलेशन क्या सर्च करोगे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स मैकेनिक्स ओसिलेशन पार्ट वन एक्सप्लेन इजी वे, यही सर्च करोगे तो आ जाएगा। ओके, तो आज शुरू करेंगे ओसिलेशन पार्ट टू। ओसिलेशन पार्ट टू में क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन मीन्स एक है मेरा जो यहाँ पे वाइब्रेशन है, यहाँ पे दो वाइब्रेशन है, यहाँ पे एक डैम्प वाइब्रेशन एंड अनडैम्प वाइब्रेशन। ओके, ओसिलेशन के अंदर दो वाइब्रेशन है, एक है मेरा डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। ओके, अनडैम्प्ड। आज जो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेस करके हुआ है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ये डेरिवेशन है, एग्जाम में आने का चांस हाई परसेंट है। इसलिए ये देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। चलो शुरू करते हैं। तो क्या बोलते कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम क्या देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी होता है ई के इक्वल्स टू 1/2 mv²। ओके, एंड v इक्वल्स टू वी नो दैट dy/dt। सो we can write this ek equals to 1/2 m dy/dt whole square. Okay, and same case in potential energy, ep equals to we know that 1/2 ky². This is potential energy and this is kinetic energy. Okay, this is kinetic energy, and then we can find it. I can erase it, and then we can find it. I think this is clear, potential kinetic energy and potential energy. And then I can write total energy means E equals to total energy. Okay, total energy equals to summation of kinetic energy and potential energy. So I can write this 1/2 m dy/dt whole square plus 1/2 ky², and E is the constant. Okay, and E is the constant. So then we can derivative this equation. Okay, this equation we can derivative. Okay, then the result is de/dt विथ रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में क्या किया हम डेरिवेटिव किए, इसलिए क्या हुआ कि डेरिवेटिव करने के बाद ये बाद में जो रिजल्ट आया ए, और जो ये de/dt इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि E इज द कांस्टेंट। E इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो de/dt इक्वल्स टू 0। सो दिस द फाइनल रिजल्ट, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्री एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, अंडरस्टैंड। सो ये जो हम लिखे एक कॉपी में लिखने के लिए। ओके, उसके बाद हम अलग तरीके से हम समझा देंगे। ओके, एक बार हम एक्सप्लेन भी कर देंगे।
यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। ओके, सो चलो, तो क्या होगा कि इके इक्वल्स टू, पहले क्या हुआ मेरा काइनेटिक एनर्जी, इके इक्वल्स टू 1/2 mv²। ओके, 1/2 m dy/dt का होल स्क्वायर, बिकॉज v इक्वल्स टू dy/dt। ओके, इके इक्वल्स टू यही हुआ, और ईपी इक्वल्स टू 1/2 ky²। ओके, देन टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू, सॉरी, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू EK प्लस EP, summation of kinetic energy plus potential energy. Then we can write this equals to 1/2 m dy/dt whole square plus 1/2 ky² and E equals to, then we can derivative d किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, de/dt equals to 1/2 m as it is, and this term is derivative, so 2 into d square y by dt2 plus 1/2 into 2 k into, sorry, direct k into 2y. Okay, then 2 cancel out, 2 cancel. Okay, then equals, then the final result is m into d square y by dt square plus ky. Okay, ky, and this term is 0. Okay, and this term is 0. Why? Because E equals to constant term, so constant term का डेरिवेटिव अगर करोगे वो 0 होगा। ओके, constant term का डेरिवेटिव करोगे तो 0 होगा। देन द फाइनल रिजल्ट m d square y by dt square plus ky equals to 0, and d square y by dt square plus k by m y equals to 0. Okay, and this is the equation of free or undamped vibration. Okay, this is the equation of free or undamped vibration, or undamped vibration. I think क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद आएगा कि फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हम समझा दिए, उसके बाद क्या आएगा कि डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन रेफर्स टू द oscillatory motion of a system where the amplitude of the vibration decrease over time due to energy dissipation. ओके, कि डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री और डैम्प्ड वाइब्रेशन का एक इक्वेशन है, ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या है। ये देखो, डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है am d square y by dt2, ओके, प्लस k1 dy by dt प्लस k2 y इक्वल्स टू 0। ये है मेरा डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन। ओके, देन यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि m इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस k1 dy by dt प्लस k2 y इक्वल्स टू 0,
एंड डी स्क्वायर वाई एंड k1/m ये करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हो फिर से। ओके, डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन हम एक बार लिख देंगे। यहाँ पे इजी वे से लिखा हुआ है, ये तुम देख लो, ये इजी वे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ पे करा रहे हैं। पहले क्या आएगा कि डैम्प्ड वाइब्रेशन, मेरा हीडिंग क्या है, हीडिंग है मेरा डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, क्या हीडिंग, डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन में क्या बोला कि एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी टू, ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी टू प्लस k1 dy बाई डी टी, k1 dy बाई डी टी प्लस k2y equals to 0. Okay, and then d square y by dt square plus k1 by m, we can write this. Okay, ये हम लिख सकते हैं into dy by dt plus k2 by m y equals to 0, and then d square y by dt2 plus 2 beta dy by dt plus omega naught square y, omega naught square y equals to 0. Okay, where this is the equation of damped vibration, this is the equation of damped vibration. Okay, this is the equation of damped vibration. Okay, this is the equation of damped vibration. Here 2 beta equals to k1 by m and beta equals to k1 by 2m. Okay, and omega naught square equals to k2 by m and omega naught equals to root over of k2 by m. Okay, यहाँ पे हम ये सब पकड़ेंगे। What is beta? Beta is the damping constant. Okay, beta is damping constant. And what is omega? Omega naught is, we can know, angular velocity. What is omega? Omega is angular velocity. Understand? I think understand. Okay, so this is the damped vibration. This is most important in workout semester exam. Okay, क्योंकि ये एग्जाम में आने का चांस, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ये भी आने का चांस है कि प्रूव करो, ये जो डेरिवेशन है ये प्रूव करो। अगर आ जाएगा तो इजीली कर पाओगे। इजी वैसे मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, उसके बाद में समझा भी दिया हूँ। ओके, अगर तुम नहीं कर पाओगे वो फिर तुम्हारा फॉल्ट है। ओके, सो फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का डेरिवेशन हम करा दिए, इक्वेशन हम करा दिए। उसके बाद डैम्प्ड वाइब्रेशन भी हम करा दिए। उसके बाद जो डैम्प्ड वाइब्रेशन का है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए डैम्प ऑसिलेटर एंड इट्स एनालिसिस। जो डैम्प ऑसिलेटर है, डैम्प जो वाइब्रेशन, डैम्प इक्वेशन मेरा क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी वाई बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये मेरा हुआ क्या, ये हुआ मेरा डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, कि इसके बेसिस में, इस इक्वेशन की बेसिस में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये आने का चांस इतना नहीं है, फिर भी एक में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर तुम समझ जाओगे कि अगर डैम्प, ये जो ये इक्वेशन में कि एलसीआर सर्किट आएगा, इसके बाद में एलसीआर सर्किट आएगा कि इस इक्वेशन की तरह एलसीआर सर्किट में भी एक इक्वेशन बनेगा, वो भी डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन
की तरह सेम होगा। ओके, और यहाँ पे जो हम करा रहे हैं ये हम इरेज करते हैं। यहाँ पे जो हम करा रहे हैं ये है कि एक इक्वेशन हम देंगे, उस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव करके ये जो डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन हम लिखे हैं उसमें हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। यही है हमारा मेन टारगेट। ओके, सो विदाउट डिले आई कैन स्टार्ट दिस डेरिवेशन एंड तुम अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये इतना भी इजी नहीं है और इतना भी टफ नहीं है। पहले मैं क्या कर दिया, ये जो पेन से मैं जो लिख के यहाँ पे दिया हूँ ये पहले कॉपी में लिखो, उसके बाद तुम जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ये आई थिंक समझ में आ जाएगा। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर एंड इट्स एनालिसिस। ओके, फर्स्ट आई कैन राइट दिस द equation of damped vibration. Okay, this is the equation of damped vibration. We can know and we can write this previously. Okay, हम यहाँ पे लिखे थे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी टू प्लस टू बीटा इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. Okay, and here we can get one equation. Okay, y equals to a e to the power alpha t, एक इक्वेशन हम लिए। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे बैठाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे बैठाएंगे एंड y का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ पे बैठा के हम जो रिजल्ट बाद में पाएंगे वही है डैम्प्ड वाइब्रेशन का एनालिसिस हम किए हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन का एनालिसिस। ओके, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन का एनालिसिस क्या करेंगे, y इक्वल्स टू a e टू दी पावर अल्फा t एंड dy बाई डी टी ए अल्फा ए डेरिवेटिव किए, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए, उसके बाद हम क्या किया, उसके बाद यहाँ पे जो डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन पे हम जो ये वैल्यू है हम बैठाए है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो क्या है हमारा कि a एंड e टू दी पावर अल्फा t एंड a e टू दी पावर अल्फा t, a e टू दी पावर अल्फा t, ये सब में कॉमन है, इसलिए ये हम कॉमन लेके क्या किए, बाद में यही इक्वेशन आया। ओके, ये अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट, देन वी कैन अप्लाई श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ओके, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला हम अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद मेरा जो अल्फा आया, अल्फा इक्वल्स टू क्या आया, माइनस बीटा प्लस माइनस आई रूट ओवर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यही आया। उसके बाद क्या किए, उसके बाद जो हम इक्वेशन लिए थे y इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दी पावर अल्फा टी, जो इक्वेशन हम लिए थे उस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू बैठा दिए। ओके, ये जो अल्फा का वैल्यू हम निकाले उसके बाद अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए। ओके, अल्फा का वैल्यू बैठाने के बाद ये हमारा आया फाइनल रिजल्ट। ओके, देन दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, ये एग्जाम में आने का चांस नहीं है, फिर भी करा दिया हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोग इजीली। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे ना, डैम्प्ड वाइब्रेशन का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे कि एनालिसिस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन का, तो हम क्या क्या मटेरियल लेंगे, पहले डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन लेंगे। डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या है मेरा, डी स्क्वायर, डायरेक्ट का रेस्टेम जाम करके डी स्क्वायर वाई बाई डी टी टू प्लस टू बीटा इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. This is my first material, and then we can get one equation y equals to a into e to the power alpha t. Okay, y equals to a into e to the power alpha t. Then y equals to a into e to the power alpha t को हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बैठाएंगे। ओके, देन वी कैन डेरिवेटिव dy बाई डी टी इक्वल्स टू कितना होगा मेरा, dy बाई डी टी इक्वल्स टू a अल्फा ई टू दी पावर अल्फा टी। ओके, ई टू दी पावर जो भी तुम डेरिवेटिव करोगे सही है, सेम होगा, और अल्फा यहाँ पे गुना होगा। ओके, उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए
अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद इसका जो इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैठाएंगे। ओके, उसके ये जो डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन पे हम बैठाएंगे। यहाँ पे बैठा दिए ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस टू बीटा ए अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी। ओके, प्लस टू बीटा ए ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल्स टू 0। देन ए ई टू द पावर अल्फा टी सब में कॉमन है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ए ई टू द पावर अल्फा टी अगर कॉमन लेंगे तो फाइनल तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ओके प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, देन वी कैन राइट, ये हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं। हम क्या बोले, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या निकालने के लिए, कि अल्फा निकालने के लिए, अल्फा का वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ए हमारा ए है, ए हमारा बी है एंड ए हमारा क्या है, सी है। माइनस बी अल्फा निकालेंगे, सो क्या होगा हमारा माइनस टू बीटा। ओके, एंड प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c, मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर मतलब टू बीटा स्क्वायर मतलब 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 ए का वैल्यू कितना है, 1 है, सो 1 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, बाय 2 ओके बाय 2। देन अल्फा इक्वल्स टू माइनस टू बीटा प्लस माइनस, अगर रूट उठा देंगे, रूट अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा मेरा, रूट अगर टू बीटा माइनस 2 ओमेगा नॉट। ओके, 2 बीटा माइनस 2 ओमेगा नॉट। रूट हम नहीं उठाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रूट हम नहीं उठाएंगे, यहाँ पे रुको, रूट उठाएंगे तो ये इक्वेशन नहीं आएगा। रूट सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पे मतलब 2 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा बाय 2। ओके, देन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। देन द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सॉरी हाँ, 2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं स्टेम जंप कर दिया हूँ, रुको और एक लाइन कर देता हूँ तुम लोगों के समझने के लिए, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पे स्टेम जंप किया हूँ। ओके, कि अल्फा, रुको जगह तो बहुत एक कर देता हूँ। अल्फा इक्वल्स टू 2 अगर मैं कॉमन लूंगा, 2 अगर कॉमन लूंगा क्या होगा, माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। ओके, देन यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 लिखो, देन यहाँ पे 2 कैंसिल। देन द फाइनल रिजल्ट इज अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। एंड हम क्या इक्वेशन लिए थे, इक्वेशन हम लिए थे y इक्वल्स टू a ई टू दी पावर अल्फा टी, और अल्फा का वैल्यू क्या निकला,
अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. Understand? And then we can write this y equals to a e to the power अल्फा का वैल्यू बैठा देंगे माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओके, इंटू टी. ओके, देन हम यहाँ पे लिख सकते कि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसलिए हम एक बार प्लस के लिए लिखेंगे, एक बार माइनस के लिए लिखेंगे. इसलिए y इक्वल्स टू a1 e टू द पावर माइनस बीटा प्लस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये पूरा होल होगा. ओके, इंटू टी एंड प्लस a2 e टू द पावर माइनस, सॉरी यहाँ पे ये जो रुको, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे होगा है, और e टू द पावर माइनस बीटा, देखो ये क्या होगा कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी. And then the final result is y equals to a1 e to the power minus beta t plus root over of beta square minus omega naught square into t. Okay, and plus a2 e to the power minus beta t minus root over of beta square minus omega naught square into t. Okay, so this is clear, this is the equation. Okay, this is analysis. एग्जाम में आने का चांस है, करोगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा. ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हुआ. उसके बाद हम बोले थे ना कि एनालिसिस हम एक करेंगे, उसके बाद आएगा कि डैम्प्ड वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट. और एलसीआर सर्किट में जो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या निकलेगा हमारा. ओके, एलसीआर मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है इंडक्टेंस, सी मतलब होता है क्या, सी मतलब होता है मेरा, सॉरी ये रिएक्टेंस लिखिए, सी मतलब होता है कैपेसिटेंस, सॉरी सी मतलब होता है कैपेसिटेंस, एंड आर मतलब होता है हमारा रेसिस्टेंस. ओके, तीन हम लिए कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस. ओके, हम जानते हैं कि ये जो ए है, ये हमारा क्या है, ए एसी सर्किट है. ये क्या देंगे हम, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से मेरा आई करंट जा रहा है, आई करंट जाएगा तो यहाँ पे ये है मेरा इंडक्टेंस, ये क्या है मेरा, ये है मेरा इंडक्टेंस. ओके, एंड ये है मेरा कैपेसिटेंस, एंड ये है मेरा रेसिस्टेंस. ओके, ये है मेरा रेसिस्टेंस. ओके, देन हम लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं कि फॉर एल के लिए, इंडक्टेंस के लिए V इक्वल्स टू मेरा होता है क्या, एल इंटू डी आई बाई डी टी. एंड फॉर कैपेसिटेंस के लिए होता है Q बाई सी. फॉर रिएक्टेंस के लिए V इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, आई आर. ओके, देन वी कैन राइट दिस V इक्वल्स टू सम ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस Q by C plus IR, and then V equals to 0, so L equals to di by dt. यहाँ पे ये जो ये है ना, ये V नॉट साइन ओमेगा टी हाँ होगा, क्योंकि ये V नॉट साइन ओमेगा टी करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे I करंट जा रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज हम लिखे थे V नॉट साइन ओमेगा टी, ये नहीं होगा, V यहाँ पे 0 होगा. ओके, सो V 0 होगा. और यहाँ पे जो I है मेरा, I हम क्या जानते हैं, I जानते हैं हम डी क्यू बाई डी टी. सो I का वैल्यू हम यहाँ पे बैठाएंगे डी क्यू बाई डी टी. सो एल इंटू डी स्क्वायर
dt square, then the final result is this is the equation of damped vibration in LCR circuit. Okay, this is the equation of damped vibration in LCR circuit, where 2 alpha equals to R by L and omega naught square equals to 1 by LC. Okay, understand? And this equation I can prove in this slide. Okay, sorry, in this slide. Okay, then so first I draw. Okay, first I draw the diagram. हम क्या लेंगे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन इन, हीडिंग मेरा क्या था, डैम्प्ड वाइब्रेशन इन एलसीआर साइट। डैम्प, हीडिंग नहीं लिखेंगे, चलो लिख देते, डैम्प्ड वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट, डैम्प्ड वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट। ओके, तो सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, एल लेंगे, इंडक्टेंस, उसके बाद कैपेसिटेंस, उसके बाद रेसिस्टेंस। ओके, एंड ये है मेरा वोल्टेज सोर्स। ओके, यहाँ से आई करंट मेरा जा रहा है। यहाँ पे V इक्वल्स टू हम क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस V equals to IR. Then we can write this. We can write this L into di by dt plus q by c plus IR equals to 0. Here I equals to dq by dt, I equals to dq by dt, अतः L इंटू डी बाई डी टी, आई का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, आई का वैल्यू होगा डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इंटू, यहाँ पे जो आई का वैल्यू हम क्या लिखे कि डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल्स टू 0। ओके, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी 2 हो जाएगा प्लस क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल्स टू 0, एंड देन डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी 2 प्लस, सॉरी डी टी 2, हाँ ए 2 होगा, डी टी 2 प्लस क्यू बाई एल सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर बाई एल इक्वल्स टू 0, and then d square q by dt square plus r by l dq by dt plus 1 by lc q equals to 0. Okay, then हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0, एंड हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन एच पर सिमिलर टू डैम्प्ड वाइब्रेशन. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. दिस is the equation of damped vibration in LCR circuit. Okay, this is the equation of damped vibration in LCR circuit. Okay, and here 2 alpha equals to R by L and omega naught square equals to 1 by LC, and omega naught equals to 1 by root over of LC, and alpha equals to R by 12. Okay, and this is the equation of damped vibration in LCR circuit. इसके बाद क्या आएगा मेरा, damped vibration के बाद क्या आएगा, damped vibration के बाद आएगा forced vibration. What is forced vibration? Okay, force vibration is the very most important thing. H पर
डैम्प्ड वाइब्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है फोर्स वाइब्रेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टू डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन और फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन सिमिलर है। क्या अंतर है यहाँ पर? बट फोर्स वाइब्रेशन में क्या अंतर है? डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या था? डैम्प्ड वाइब्रेशन में था d2y/dt² प्लस 2 बीटा इंटू dy/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 था। बट यहाँ पे होगा d2y/dt² प्लस 2 बीटा dy/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। यही अंतर है डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर। ओके, वरना सिमिलर है। डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा मेरा कि फोर्स वाइब्रेशन ओकर्स व्हेन ए सिस्टम ऑसिलेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। जब एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहाँ पे लगेगा तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है हमारा। ओके, तो ये हम इरेज करते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन हम लिख दिए हैं। सिर्फ इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रूफ बोलेगा कि फोर्स वाइब्रेशन प्रूव करो तो हम वो बाद में करा देंगे। ओके, कि फोर्स वाइब्रेशन का प्रूफ क्या होगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं कि इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या होगा कि ये तो हम बोले कि d2y/dt² प्लस 2 बीटा इंटू dy/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर 2 बीटा इक्वल्स टू b/m एंड बीटा इज डैम्पिंग कांस्टेंट, ये हम पहले भी बोल दिए थे। एंड ओमेगा नॉट इज व्हाट इज ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट इक्वल्स टू मेरा होता है एंगुलर ओमेगा नॉट होता है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस इज, आई थिंक दिस इज क्लियर एंड दिस इज क्लियर इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। मान लो कि अगर रटना पड़ेगा तो रट लो। ओके, क्योंकि डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या क्या चीज, जो इक्वेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा, फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा, और फ्री और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का तो इक्वेशन इजी है, d2y/dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ओके, एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन भी इजी है एंड फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन भी इजी है। एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो अब हम क्या एक प्रूव करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन हम प्रूव करेंगे। हम क्या करे थे कि फोर्स वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट, ऐसे ही हम एक प्रूव करेंगे जो है हमारा फोर्स वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट। फोर्स वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट में वहां पे हम क्या लिए थे कि वोल्टेज 0 लिए थे, इसलिए क्या हुआ मेरा v इक्वल्स टू जो था मेरा L इंटू डी आई बाई डी टी प्लस क्या था मेरा प्लस डी क्यू बाई प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0 था मेरा। बट यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन में क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स से काम लगेगा। यहाँ पे हम लिखे थे v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू क्या लिखे थे? v इक्वल्स टू हम लिखे हैं v नॉट साइन ओमेगा टी। सो हम यहाँ पे यही अंतर है कि यहाँ पे हम लिखेंगे l इंटू di/dt प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे उसके बाद उसका एनालिसिस कर देंगे। ये मेरा किसका इक्वेशन है? ये मेरा इक्वेशन है फोर्स वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट। ये अंडरस्टैंड हुआ? ये तो देख के तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये किसका इक्वेशन है? ये फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन है इन एलसीआर सर्किट। ओके, ये जो इक्वेशन है ये है द इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन in LCR circuit, the equation of force vibration in LCR circuit। ये फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन है LCR सर्किट में। ओके, सो अंडरस्टैंड एंड देन वी गेट वन इक्वेशन q इक्वल्स टू q नॉट साइन ओमेगा टी। ओके,
डैम्प्ड वाइब्रेशन में हम क्या लिए थे, y इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर अल्फा टी, उसके बाद इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए, उसके बाद इक्वेशन में बैठा दिए। ऐसे ही हम लेंगे डी क्यू बाई डी टी, इसका हम ये जो ए इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद बैठा देंगे, उसके बाद फोर्स वाइब्रेशन का हम एनालिसिस करेंगे, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमको भी नहीं पता, जब प्रूव होगा तब बोल लेंगे। ओके, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट बाद में हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ रहा है कि वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम क्यू नॉट स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्यू नॉट। ओके, यहाँ से हम क्यू नॉट का वैल्यू, यहाँ से हम क्यू नॉट लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, अभी इसलिए लिख सकते हैं, तो चलो हम ये समझा देते हैं। ओके, पहले हम क्या करेंगे, ये हम इरेज करेंगे एंड यहाँ से यहाँ पे हम एलसीआर सर्किट का पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करो, क्या है पिक्चर मेरा, एलसीआर सर्किट लेंगे एक। ओके, ये हम अलग कलर करेंगे, सॉरी, हाँ अलग कलर करें, क्या कलर ले, यही लेते। ओके, नहीं एक डार्क कलर लेते। देखो ये है एलसीआर, मतलब एल इंडक्टेंस, capacitance and reactance. Okay, and then this is the source of voltage source, and then V equals to V naught sin omega t, and this L C R, L equals to L into क्या होगा कि डी आई बाय डी टी प्लस क्यू बाई सी ए सी है प्लस आई आर। ओके, देन वी कैन राइट दिस इन अनदर कलर, सॉरी अलग कलर में हम लिख रहे हैं कि एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये है मेरा क्या कि फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन इन एलसीआर सर्किट, ये इक्वेशन मेरा है फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन इन एलसीआर सर्किट। ओके, अभी भी फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। ओके, तो एल इंटू डी आई बाई डी टी, सॉरी हम लिख देते, देखो एल इंटू डी बाई डी टी, हम आई क्या जानते, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, सो डी बाई डी टी इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इंटू प्लस आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, देन एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, सॉरी यहाँ पे क्यों, इंटू आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, so the final result is d square q by dt square plus q by lc plus r by l into dq by dt equals to v naught
साइन ओमेगा टी। ओके, सो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1/L प्लस R बाय L इंटू डी क्यू बाय डी टी प्लस 1/LC इंटू क्यू इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। उसके बाद डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस R बाय L, R बाय L को हम कैसे कहाँ से डिनोट किए थे कि 2 बीटा, ओके सॉरी 2 बीटा प्लस 2 बीटा इंटू डी क्यू बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन LCR सर्किट। फोर्स vibration in LCR circuit. Okay, so this is the final equation, and then we get one equation. The equation is then we get one equation. The equation is Q equals to Q naught sine omega t minus delta. Then we can derivative first order, second order, then put the value in this equation. Okay, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर में डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में हम उसका वैल्यू बैठा के एनालिसिस करेंगे, जैसा एनालिसिस हम डैम्प्ड वाइब्रेशन में किए थे इस इक्वेशन के मदद से e⁻∝t। इसका एनालिसिस किए थे। फोर्स वाइब्रेशन का भी एनालिसिस हम करेंगे LCR सर्किट में। सो हम ये थोड़ा जगह लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इसको है ना, हम इरेज करके ये जो इसके जगह हम ये फाइनल जो रिजल्ट मेरा निकला है वही हम लिख देंगे। आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया है। सो हम ये इरेज करते हैं। ओके, सो हम ये इरेज कर देते हैं। देखो, हम ये इरेज कर देते हैं। टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ओके, इतना टाइम लगेगा। चलो, इरेज हो गया। ओके, सो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया? फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन इन LCR सर्किट में मेरा क्या आया। सॉरी, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्यों बोल रहे हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन पहले क्या दिया, फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन। फोर्स वाइब्रेशन का फाइनल इक्वेशन मेरा आया कि डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी क्यू बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज माय फाइनल रिजल्ट।
इन ये क्या होता है मेरा कि फोर्स वाइब्रेशन इन एलसीआर सर्किट। ओके, देन हम एक इक्वेशन लेते हैं, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, जिसका हम एनालिसिस करके क्या करेंगे, फोर्स वाइब्रेशन का इक्वेशन में हम बैठाएंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो हम आंसर निकालने के बाद बोलेंगे। ओके, हमको भी नहीं पता क्या आएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा कि ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा, एंड देन डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ओके, देन द वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे। ओके, बैठा दे क्या होगा कि माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ओके, प्लस क्या होगा, प्लस 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, ये जो ओमेगा नॉट स्क्वायर था ना मेरा, ये क्या था कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC था मेरा। ओके, सो ओमेगा नॉट स्क्वायर हम ना लिख के हम क्या लिखें, थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि ये हम प्रूव अगर करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर तो हम लेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर तो हम लिए हैं, बट ओमेगा नॉट क्या लिए थे कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/LC, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। सो ओमेगा नॉट, और यहाँ पे ओमेगा नॉट कुछ काम में नहीं लगेगा, इसलिए जो ओमेगा नॉट स्क्वायर हम क्या लिए थे 1/LC का, ओमेगा 1/LC इक्वल्स टू ओमेगा नॉट लिए थे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1/LC लिखेंगे। ओके, सो 1/LC इंटू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, उसके बाद हम लिख रहे हैं, देखो ये तुम लोगों को समझ में आया कि ये जो यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू हम क्या लिए थे कि 1/LC इक्वल्स टू 1/LC इक्वल्स टू हम लिए थे ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह हम क्या दिए, 1/LC हम दिए। ओके, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा
प्लस 1/LC क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ओके, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ओके, ये समझ में आया? क्योंकि ये अगर मतलब माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा जीरो हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, ये हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओके, अगर नहीं लिख सकते हो तो तुम गलत हो। ओके, सो चलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, थोड़ा उठाते हैं, माइनस ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस 1/LC क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला काम लगेगा, रुको, यहाँ पे क्या करेंगे उसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस 1/LC क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस ये जो इसको हम क्या किए, इसको हम इसके साथ बैठा दिए। ओके, ओके, इसके साथ बैठा दिए प्लस 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा, 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी डेल्टा। ओके, इक्वल्स टू क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला काम में आएगा, हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। ओके, ये क्या है, किस लिए हुआ। ओके, कि ये इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा, कि V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा इंटू कोस डेल्टा प्लस V नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। क्यों हुआ रे बाबू, क्यों हुआ? ये हुआ, उसका रीजन हम बोल दे रहे हैं कि V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू ए टर्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते थे कि साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला था, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये एक फॉर्मूला था। ओके, सो इस फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस टर्म में आए। आई थिंक अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आया? तो ये हम इरेज करते, ये फॉर्मूला काम में आया मेरा। ओके, दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई एंड देन हम इस फॉर्मूला से यहाँ पे आए। सो अंडरस्टैंड देन। ओके, चलो हम और शुरू करते हैं। ये वाला इरेज कर देते, ये थोड़ा खराब दिखेगा, सॉरी, ये वाला इरेज कर देते। ओके, ये खराब दिखेगा। हाँ, तो हुआ ये समझ में आ गया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हम किए थे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/LC
इंटू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, एक कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन आ गया, प्लस 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा इंटू कोस डेल्टा प्लस वी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि देखो अलग मतलब कलर से हम देखते हैं कि ये जो क्यू नॉट साइन ओमेगा टी डेल्टा और क्या है हमारा यहाँ पे कि साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा कि क्यू नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/LC इक्वल्स टू वी नॉट कोस डेल्टा। ओके, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा, यहाँ पे क्या है कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे क्या बचेगा कि 2 बीटा ओमेगा क्यू नॉट इक्वल्स टू वी नॉट साइन डेल्टा। तो वी नॉट और क्यू नॉट का वैल्यू हम निकाले, वी नॉट कोस डेल्टा एंड वी नॉट साइन डेल्टा का वैल्यू हम निकाले। ओके, सो ये वैल्यू निकाले हम। तो अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, ओके, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, देखो अगर स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओके 1/LC माइनस ओमेगा स्क्वायर एल होल स्क्वायर एंड वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा को अगर हम करेंगे 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर। ओके, और हम एक देखे थे कि वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो निकाले थे कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/LC हम निकाले थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख दिए, ओके, इसलिए हम लिख दिए और यहाँ पे हमारा एज इट इज ये रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे कि वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एल होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर। ओके, सो एक चीज हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो वी नॉट स्क्वायर कॉमन लो, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर। ओके, क्यू नॉट स्क्वायर। और एक हम जानते हैं कि यहाँ पे कि साइन स्क्वायर
थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 होता है। सो हम लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट कॉमन आएगा, क्यू नॉट कॉमन लोगे तो क्या होगा कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एर होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्यू नॉट कॉमन लो। ओके, सो मेरा फाइनल यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर, और यहाँ से क्यू नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एर होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, and then q naught equals to v naught by root over of omega naught square minus omega square whole square plus 4 beta square omega square. This is the analysis of force vibration in LCR circuit. I think clear. Okay, then the one thing is quality factor. What is quality factor? Quality factor Q is the factor defined as 2 pi times the ratio of the energy stored to the energy lost there per period. And quality factor is important. इतना करा दिया, उसके बाद ये हमको समझने मतलब समझाने का मन नहीं कर रहे, पर हम भी समझा देंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। ओके, कि क्वालिटी फैक्टर देखो समझा दे रहे, क्योंकि हम ये नहीं करते, हम ऐसे ही बोले थे कि कर दिए, हम बोले थे कुछ तुम लोग माइंड मत करना। ओके, कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है मेरा, देखो एनर्जी पूरा फुल एनर्जी के साथ करेंगे। ओके, पूरा मचाना दो। ओके, करेंगे तो फुल एनर्जी के साथ। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा मेरा, ये क्वालिटी फैक्टर होगा द क्वालिटी फैक्टर क्यू इज द फैक्टर डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर टू द एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड। ओके, कि क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी लॉस्ट इनटू टाइम। यहाँ पे जो है ना इनटू कर दो, इनटू टाइम। ओके, सो देन आई कैन राइट दिस 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर मीन्स ई बाय एनर्जी लॉस पी एंड टाइम मीन्स टी। सो Q varies 1 by gamma, and gamma is the damping constant. So Q is the E by P to the E by P 2 pi into E by PT. So 2 pi by T क्या होता है मेरा कि ओमेगा T इक्वल्स टू हम मेरा क्या होता है 2 pi by ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू होता है मेरा 2 pi by T। तो ओमेगा इक्वल्स टू मेरा क्या होता है 2 pi by T। ओके, सो देन E by P क्या होता है कि E by P होता है मेरा टाउ इक्वल्स टू हम क्या जानते, टाउ इक्वल्स टू हम जानते हैं कि E by P। ओके, सो P इक्वल्स टू E by टाउ, सॉरी P इक्वल्स टू E by टाउ। ओके, देन क्वालिटी फैक्टर मीन्स दिस इज प्रूफ Q वेरीज एट 1 by गामा। ये तुम नोट करो, हम पिछले इसके बाद जो स्लाइड है आएगा वहां पे हम समझा देते। देखो क्वालिटी फैक्टर हम क्या बोला, क्वालिटी फैक्टर बोला कि Q इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी लॉस्ट into time, so equals to 2 pi into E by PT। Okay, E by
E by PT. Okay, and Q equals to 2 pi by T into E by P हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 2 pi by T. So we can write this Q equals to omega into E by P and tau equals to हम जानते हैं क्या कि tau equals to हम क्या जानते हैं कि E by P होता है। So P equals to E by tau होता है मेरा। So Q equals to omega into E by tau. So Q equals to omega into E by tau. Okay, and finally we can write Q equals to omega into tau. Okay, and then omega इक्वल्स टू मेरा क्या होता है कि C बाई एम होता है। ओमेगा इक्वल्स टू मेरा होता है C बाई एम। ओके, रूट ओवर ऑफ C बाई एम एंड टाउ इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू मेरा होता है m बाई गामा। ओके, देन ओमेगा एंड टाउ का वैल्यू हम यहाँ पे बैठाएंगे। ओके, सो Q इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू क्या बैठा है रूट ओवर ऑफ C बाई एम इंटू टाउ का वैल्यू m बाई गामा। सो देन Q इक्वल्स टू हम लिख सकते रूट ओवर ऑफ CM बाई गामा। Then CM is constant, then Q varies at 1 by gamma. This is proof. Okay, अगर क्वालिटी वेक्टर बोलेगा कि क्वालिटी वेक्टर क्या है एंड उसके बारे में कुछ लिखो तो ये लिख दोगे 5 मिल जाएगा। तो आई थिंक ये सब तुम लोगों को समझ में आ गया जो मैं समझाया। आई थिंक समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी तरीका से हम समझा दिए हैं। जो डेरिवेशन है ये बहुत ही मतलब टफ नहीं है, ये अगर समझोगे मतलब यहाँ पे एक चीज माइंड रखना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप तुमको याद रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर तुम सही से समझोगे, अगर सही से तुम कॉपी में अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके।